ओके नाउ अब वंस वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, उसको मैनिपुलेशन और चैनल बॉक्स के साथ थोड़ा सा काम करने के बाद में बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई गोइंग टू क्रिएट पॉलीगॉन और स्फीयर, तो मैंने क्लिक एंड ड्रैग करके एक स्फीयर ग्रिड पे बनाया। ठीक, फॉर अंडरस्टैंडिंग के शुरू के लेसन है तो हम क्रिएट और पॉलीगॉन ये मेन्यू इस्तेमाल करेंगे। आगे चल के वी वुड बी यूजिंग द शॉर्टकट्स और या शेल्फ जैसे हमें आसानी लगे। ठीक है, लेकिन बहरहाल सो क्रिएट मेन्यू में गए, पॉलीगॉन में गए, मैंने एक स्फीयर बना दिया। अब इस वक्त ये स्फीयर जो है सिंपल एक ऑब्जेक्ट है और मैंने कहा हमने बना तो दिया, लेकिन अब इसके रेडियस मुझे चेंज करना है, इन अदर वर्ड साइज चेंज करनी है, पोजीशन, लोकेशन वगैरह। तो उसके अब 2-3 चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं। सबसे पहले लेट्स वर्क विद द चैनल बॉक्स। वंस वी कम इनटू द चैनल बॉक्स बेसिकली एक ऑब्जेक्ट की मोस्ट कॉमनली यूज प्रॉपर्टीज को दिखाता है। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है माया में, जब हम बात करते हैं तो उसकी बहुत सारी चीजें हैं, सबको माया एक साथ नहीं दिखाता। माया ने उसको फिलहाल हाइड कर दिया और एक सिंपल एक चीज बना दी, इसको हम कहते हैं चैनल बॉक्स। इसमें इस ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेट, रोटेट और स्केल वैल्यूज आ रही हैं, विजिबिलिटी आ रही है। पहले ये क्या चीज है, ट्रांसलेट का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कि ये जो ग्रिड है ये एक्स और वाई के एंड जेड के हिसाब से 0-0 पॉइंट यहाँ पर। तो इस ग्रिड पर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ पर है, या इस सीन के अंदर इस ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रिड एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्स वाई जेड पोजीशन। ठीक, तो यहाँ पे वो बता रहा है कि यार उसने एक्स में एक्चुअली -3 यूनिट्स मूव किया हुआ है, वाई में वो 0 यूनिट्स मूव किया हुआ है एंड जेड पे उसने कितना यूनिट्स मूव किया हुआ है। अगर हम चाहें तो इन वैल्यूज को 0-0 कर दें तो ऑब्जेक्ट आपकी ग्रिड के बिल्कुल डॉट सेंटर पर आ जाए। ठीक है, तो ये ट्रांसलेट की पोजीशन को, इसी तरह से रोटेशन जो है ऑब्जेक्ट की एक्स, वाई और जी रोटेशन को कंट्रोल करता है। सो फॉर एग्जांपल एक्स रोटेशन, इन अदर अगर मैं 45 डिग्री कर दूं तो एक्स में 45 डिग्री रोटेट किया। इसी तरह से रोटेशन, वाई रोटेशन, जेड, 3 प्रॉपर्टीज आ गई। स्केल साइज के हिसाब से बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है। ठीक है, और ये हमेशा डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि अगर हम इसको 0 कर दें तो 0 साइज कुछ भी नहीं होता है ना। फर्स्ट केस अगर माउस की साइज 0 कर दो तो 0 साइज मींस ऑब्जेक्ट बिकम्स एब्सोल्युटली 0, राइट। तो वो कुछ नहीं होता, इसीलिए ये जो है इसकी डिफॉल्ट साइज है और इसको हम 1 कंसीडर करते हैं। फिर यहां से हम उसको बड़ा या छोटा करते हैं। तो अगर मैं इसकी साइज ऑब्जेक्ट को 2 गुना करना है तो आई कैन कम हियर एंड आई कैन से फॉर एग्जांपल 2। तो 2 मींस साइज जो ओरिजिनल आपने बनाई थी उससे उसको 2 गुना बड़ा कर दो, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास 2 गुना बड़ा हो गया। ठीक है, इसी तरह पे हमने अगर इसको फॉर एग्जांपल हम चाहें तो एक साइड पे 1 कर दिया, इसका मतलब ये है कि ये एक्स में तो 1 था लेकिन वाई और जेड में 2 गुना बड़ा हो गया, तो ये थोड़ा सा चपटा हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट की साइज के हिसाब से हम बात करते हैं। विजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्या ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन पे नजर आए ना आए। यूजुअली हम ये एनिमेशन और रिग्स के ऊपर काम करते हैं जब, तो फिर वो ऑब्जेक्ट्स बना के कंप्लीट करके उसको हाइड कर लेते हैं और उसको कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है तो उसको मैनिपुलेट करते हैं। तो वी वर्क विद विजिबिलिटी इन दैट सेंस। फॉर नाउ इसको हमने ब्लैंक छोड़ दिया। फिर जो सबसे अहम चीज है माया के अंदर समझने की, वो एक्चुअली इनपुट्स है। नाउ रिमेंबर माया इज अ नोड बेस्ड सिस्टम, जिसके अंदर हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी वैल्यूज जो है वो एज अ नोड्स की सूरत में कनेक्टेड है। नोड्स के ऊपर आगे चल के हम थोड़ा सा और बात करेंगे, लेकिन फिलहाल यूं समझो कि ये जब ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो ऑब्जेक्ट बना, फिर एक नोड अलग से माया ने बनाई जिसको वो कहता है पॉलीस्फीयर नोड। ठीक है, ये स्फीयर नोड एक अलग से समझो कनेक्शन के तौर पे इसके साथ कनेक्ट हुई है और ये नोड कंट्रोल कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट की साइज क्या हो, उसका रेडियस कितना हो, उसमें डिविजन्स कितने हो, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से जब हम टूल्स सेटिंग्स उस पर अप्लाई करते हैं ना तो वो एज ए नोड उसके ऊपर कनेक्ट होता जाएगा। जब हम मटीरियल्स लगाएंगे तो वो भी एज ए नोड की सूरत में कनेक्ट हो जाएगा, बम्प मैप एज ए नोड की सूरत में, वगैरह वगैरह। फॉर नाउ हमने उसको कह दिया कि भाई रेडियस है और सब डिविजन्स क्या है। इस ऑब्जेक्ट की 2 चीजें जो फिलहाल हम कंट्रोल कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट की सेटिंग से डिफरेंट हो जाती है इनपुट्स के अंदर, कि ये इनपुट के अंदर मींस कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर इनपुट एक नोड आ रही है जिसको पॉलीस्फीयर कहा गया है। ये नोड कंट्रोल कर रही है कि इस ऑब्जेक्ट का रेडियस कितना हो। सो फॉर नाउ इफ आई जस्ट गो बैक एंड सेट दिस टू अ डिफॉल्ट वैल्यू, इनपुट्स में आ गया। यहां आने के बाद मैं रेडियस में गया, इस वक्त इसका रेडियस 1 है, मैंने 1.8 है, मैंने 1 कर दिया तो ये डिफॉल्ट रेडियस आ जाता है। हमने इसको 5 कर देंगे तो रेडियस 5 हो गया। सो रिमेंबर हमने पहले भी कहा था कि ऑब्जेक्ट की आप साइज पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दिस इज हाउ एक्चुअली वी डू इट। तो वंस वी हैव एन ऑब्जेक्ट, हम उसकी साइज पोजीशन जो है वो इस तरह से इसकी रेडियस में आके चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से सब डिविजन्स मींस ये जो इसके डिविजन्स बनी हुई हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि यार एक्चुअली सब डिविजन से क्या मतलब है। लेकिन यहाँ पे जो बात इसकी बेसिकली बनती है कि वो हमारे पास इसको कंट्रोल करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट है उसकी डिविजन्स कितने हैं। तो फॉर एग्जांपल आई कैन से कि हाइट और विड्थ दोनों के अंदर इसके 3 कर दो, आई थिंक 3 मिनिमम हम कर सकते हैं। तो इसके मिनिमम 3 होते हैं और 3 हमारे पास साइड हो गया, सीधे से ऑब्जेक्ट कंप्लीटली चेंज हो गया। फिर इसको मैंने कह दिया इसके 6 कर दो, तो अब वो 6 साइड्स हो गए उसके पास। ठीक है, सब डिविजन्स मतलब उसके 6 साइड्स, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास जो है वो उसके साइड्स आ गए। ठीक है, हाइट में भी 6, विड्थ में भी 6, तो हाइट में भी 6 एंड विड्थ में भी 6 हमारे पास उसको ओवरऑल आ गया।
इस चीज़ को फिर हम डिपेंडिंग ऑन अवर यूज़ हम इंक्रीज डिक्रीज करते रहते हैं। एक लिमिट के बाद ये फिर परफेक्ट हो जाता है, जिसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं 12 कर दूं तो नाउ आई कैन सी कि इट्स अ वेरी नाइस स्फीयर, लेकिन अगर इफ आई डीसेलेक्ट आई कैन स्टिल सी कि यार थोड़े से हमारे पास सेगमेंटेशन इसमें नज़र आ रही है। आई कैन गो बैक इनटू सेगमेंट और फॉर एग्जांपल हम इसको 25 कर दें तो नाउ इट बिकम्स अ परफेक्ट स्मूथ स्फीयर। तो डिपेंडिंग आप किस चीज़ पे काम कर रहे हो, सब डिविजन हम बढ़ाते जाते हैं, उससे उसकी सेटिंग्स डिटेल्स ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली बढ़ती जाती हैं। कंट्रोलिंग दिस सब डिविजन्स, हम ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करते हैं, उसकी फॉर्म को, उसकी शेप को कंट्रोल करते हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा उसके अंदर डिटेल हम ऐड कर सकते हैं, उतना उसको स्मूथ बना के खूबसूरत करके दिखा सकते हैं। जितने कम सेगमेंट्स होंगे उतना हम उसके अंदर जो है डिटेल कम होगी और उसके अंदर वैल्यूज़ जो उसकी स्मूथनेस है वो भी ऑब्वियसली उस हिसाब से कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज़ आ गई। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम इसी के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि इफ आई गो इनटू रेडियस, माया में एक और बड़ी कूल चीज है कि इट हैज अ वर्चुअल स्लाइडर। सो इफ आई क्लिक ऑन द रेडियस नेम, व्यू पोर्ट में आके मुझे इसकी वैल्यू चेंज करनी थी, या तो मैं टाइप करता जाऊं, समटाइम्स टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो मैंने नेम को सिलेक्ट किया। जब आप नेम को सिलेक्ट करोगे तो नाउ व्यू पोर्ट में आके मिडिल माउस बटन से लेफ्ट एंड राइट आप ड्रैग करोगे तो दिस वुड बेसिकली बिहेव लाइक अ वर्चुअल स्लाइडर। जैसे आपका कर्सर चेंज हो गया वर्चुअल स्लाइडर के अंदर, अब रेडियस पे क्लिक किया, मिडिल माउस से मैंने लेफ्ट एंड राइट किया, तो ये दिस बिहेव्स लाइक अ वर्चुअल स्लाइडर। जिस तरह से ये स्लाइडर है ये व्यू पोर्ट में नजर आ रहा है, यहाँ के ऊपर भी वर्चुअल स्लाइडर्स अवेलेबल है जो बेसिकली आपको नजर नहीं आते, वो एक्सेस होते हैं हम सिंपली बाय क्लिकिंग ऑन द नेम, क्लिक एंड ड्रैग करके व्यू पोर्ट में आप लेफ्ट एंड राइट करो, अप एंड डाउन नहीं, लेफ्ट एंड राइट, तो ये वर्चुअल स्लाइडर्स की जो वैल्यूज है वो आपकी इंक्रीज एंड डिक्रीज हो सकती हैं, और ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल एट्रीब्यूट के लिए वैलिड है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको भी 9, 10, 11, 12 जो भी आप रखना चाहो रखो, आप दोनों को सेलेक्ट करके भी करो तो दोनों की वैल्यूज को एक साथ वो कंट्रोल करेगा, यू कैन डू दैट एज वेल। ठीक है, इसी तरह से आप इवन स्केल में आ जाओ तो स्केलिंग के भी आप कंट्रोल कर सकते हो कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू कितनी ज़्यादा स्केल हो। ठीक है, तो दिस बेसिकली वर्क्स विद एवरीथिंग। सिंगल वैल्यू को करो तो सिंगल वैल्यू को आप स्केल से मिडिल माउस से क्लिक एंड ड्रैग करके कंट्रोल कर सकते हैं। सेम थिंग गोज विद रोटेशन एज वेल, मिडिल माउस से हम उसको रोटेट करके कंट्रोल कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की वैल्यू रोटेशन में कितनी हो। सेम थिंग इन टर्म्स ऑफ ट्रांसलेट एज वेल, कि वी कैन कंट्रोल द ट्रांसलेट वैल्यू हमारे पास उसकी कितनी ज़्यादा हो। तो अब यहाँ पे ट्रांसलेट वाई एक्चुअली अप एक्सिस को है तो ऊपर नीचे करेंगे तो वैल्यूज उसकी सही से मूव होंगी। ट्रांसलेट जेड जो है वो जेड एक्सिस में जब उसकी डायरेक्शन आप मूव करोगे तो सही मूव होगी। इसी तरह से ट्रांसलेट एक्स बेसिकली एक्स डायरेक्शन में जब आप मूव करोगे तो थोड़ा सा ट्रांसलेट के लिए तो आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए, उस डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो ऑब्जेक्ट मूव होगा। बहरहाल, तो ये वर्चुअल स्लाइडर्स इज अ वेरी नाइस एंड वेरी कूल थिंग, जिसके तहत आप उसको बड़ी इजीली कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स को। इसी तरह से इफ आई कम इनटू दिस एंड इफ आई क्रिएट अ क्यूब, तो आई हैव सेम प्रॉपर्टीज फॉर क्यूब एज वेल। तो ये जो ट्रांसलेट, रोटेट, स्केल, विजिबिलिटी है, ये ऑलमोस्ट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए आपको मिलेंगे, चाहे आप लाइट्स पे जाएं, कैमरा पे जाएं, ऑब्जेक्ट्स हैं, नर्व्स, पॉलीगॉन्स, किसी भी चीज़ के ऊपर आप काम करोगे आपको यही चीज़ एग्जैक्टली डॉट सेम मिलेगी। जो चीज़ तब्दील होती है वो एक्चुअली इसके इनपुट नोड्स होती हैं। यहाँ पे वी सी अ पॉलीक्यूब नोड, ये नोड बताती है कि इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल विड्थ कितनी हो, हाइट कितनी हो, डेप्थ कितनी हो। इसके अंदर भी सब डिविजन्स विड्थ में कितने हो, हाइट में कितने हो, डेप्थ में कितने हो। सो फॉर एग्जांपल मुझे अगर परफेक्ट स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे आके 5 प्रेस करूंगा तो नाउ दिस वुड क्रिएट अ 5 बेस स्क्वायर फॉर मी। वेरी नाइस, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। इसी तरह से मुझे विड्थ और बढ़ानी है, मैंने विड्थ के नेम पे कंट्रोल पे क्लिक किया और मैं इसकी साइज को एडजस्ट कर सकता हूँ। मैंने कहा नहीं यार डेप्थ मुझे पतली थोड़ी सी वॉल दीवार टाइप बनानी है, आई कैन कंट्रोल दैट एज वेल। ठीक, तो ये हमारे पास दीवार आ गई, वॉट एवर पर्पज फॉर वी को करना। ठीक है, इसी तरह से हाइट मुझे और बढ़ानी है तो मिडिल माउस के लिए क्लिक करके ड्रैग किया तो हाइट हमारे पास और बढ़ गई। फिर सब डिविजन्स इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड विड्थ की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जो ऑब्जेक्ट आ जाता है उसकी सब डिविजन्स विड्थ मीन्स, अगर आप विड्थ पे क्लिक करो, W से 1 मूव करो मिडिल माउस से, सॉरी व्यूपोर्ट में, तो नाउ इट मीन्स 4 मीन्स उसके 1, 2, 3, 4 साइड्स विड्थ में कर दिए। हाइट में अभी भी एक ही है और डेप्थ में अभी भी एक ही है। तो इफ आई गो इनटू डेप्थ एंड मैंने डेप्थ को भी डिवाइड कर दिया फॉर एग्जांपल 4 के अंदर, तो नाउ दिस मीन्स कि डेप्थ में भी 1, 2, 3, 4 डिविजन्स के अंदर डिवाइड हो गया। इसी तरह से हाइट के अंदर भी आ गया तो हम डिवाइड कर दिया हाइट के अंदर भी। ठीक है, तो अब अगेन सब डिविजन्स क्या करती हैं, जितने ज़्यादा डिविजन्स मिलेंगे, सेगमेंट्स मिलेंगे, उस हिसाब से हम एक ऑब्जेक्ट की अंदर काम करते हैं। उसकी मैनिपुलेशन, एडिटिंग जब हम करते हैं एक्चुअली वो सेगमेंट्स के अंदर होती है। ठीक है, मुझे अगर इस क्यूब को कन्वर्ट करना है ह्यूमन फेस के अंदर तो मैं इन सेगमेंट्स के साथ खेलूंगा, ये जो लाइनें में नजर आ रही हैं। ठीक है, अगर मुझे इसको मॉडिफाई करना है इनटू अ कार तो अगेन मैं इन सेगमेंट्स को एडिट करूंगा। तो सेगमेंट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना हमें कंट्रोल ज़्यादा मिलता है, उतनी डिटेल हम ज़्यादा ऐड करते हैं। जितने कम सेगमेंट्स होंगे उतनी डिटेल कम आती है और ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ कम आती हैं, उसको स्मूथनेस कम हो जाती है, जैसे हमने यहाँ पे बात की थी। तो बहरहाल इसी तरह से एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट हियर,
ठीक है। तो हर ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन, उसकी पोजीशन, रोटेशन, एंगल जिस पे है, स्केल, साइज, ओवरऑल ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, ठीक है। इसी तरह से इनपुट्स में आ गए। इनपुट्स में बेसिकली पॉलीगॉन आ गया, मींस हर ऑब्जेक्ट को एक इनपुट नोड कंट्रोल करती है जिसमें उसका रेडियस, ठीक है। तो ये रेडियस का आ गया कि इनिशियली रेडियस कितना हो इसका। हाइट आ गई कि आपके कोन की हाइट कितनी हो। तो बनाने के बाद भी बेसिकली आप उसकी बेसिक जो चीज़ें वी कैन कंट्रोल दैट। सब डिविजन एक्सिस आ गई, तो हम सब डिविजन को कम कर दिया तो एक ट्रायंगुलर पिरामिड बन गया। अगर हम 4 इस तरह से बनाए तो 5 साइड पिरामिड बन गया, सो ऑन सो फोर्थ। तो आप सेगमेंट्स बढ़ाते होगे तो सीधे ऑलरेडी हमें पता चल रहा है कि जब हम सेगमेंट्स कम कर देंगे तो शेप डिफरेंट हो गया। सेगमेंट 1 बढ़ाया तो सेगमेंट का शेप डिफरेंट हो गया, सेगमेंट 2-3 बढ़ा दिए तो अब शेप चेंज हो गया। तो डिपेंडिंग ऑन सेगमेंट्स, हमने ऑब्जेक्ट के अंदर जितने ज़्यादा सेगमेंट्स बढ़ते जाएंगे उसके शेप और उसकी जो बेसिक अपीयरेंस है वो तब्दील होती आती है, और सेगमेंट्स की बेस पे हम आगे चल के उसके अंदर पूरी मॉडलिंग करते हैं। तो ये था चैनल बॉक्स, जिसमें ऑब्जेक्ट की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को हम कंट्रोल करते हैं और हम उसकी जो बेसिक विजिबिलिटी एंड हाइट है उसको मैनिपुलेट कर रहे होते हैं।